नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी 124 में। आज हम लोग क्लास 8 का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसमें योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए दिया गया है। तो योज्य प्रतिलोम निकालने से पहले जो आप लोग को मालूम होना चाहिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो देखिए पहले योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका मान जो है शून्य होगा, तो वह दोनों संख्या एक दूसरे का जो है योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। जब दो संख्याओं का योग जो है शून्य होता है तो वह दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लिखिए आइए, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। देखिए योज्य प्रतिलोम का डिफिनेशन क्या है। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो आइए इसका एग्जांपल जैसे हम देखिएगा, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, जैसे 5/8 है। पहला नंबर एग्जांपल देखिए, 5/8 है। 5/8 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि शून्य आएगा। तो देखिए 5/8 में हम लोग जो है -5/8 क्या जोड़ेंगे, -5/8, तब इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि कोई संख्या दी 4 है, 4 में हम लोग क्या जोड़े, तो 4 में -4 जोड़ेंगे क्या आएगा, शून्य आएगा। तो 5/8 में क्या लेंगे, तो 5/8 में -5/8 जोड़ने पर शून्य आता है। 5/8 में -5/8 जोड़ेंगे क्या होगा, शून्य आता है। ठीक है, देखिए कैसे शून्य आता है। तो 5/8 में आप जो है -5/8 को जोड़िएगा तो बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, 5/8 में -5/8 को जोड़ रहे हैं तो बीच में क्या है, प्लस का, बीच में आपका चिन्ह प्लस का। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5/8 और प्लस माइनस या -5/8, तो क्या होगा, 5/8 में से घटेगा 5/8 तो क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। हम इस बात को समझे। आने का मतलब हुआ कि 5/8 को जो है -5/8 में जो है -5/8 क्या जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। तो हम कह सकते हैं इसीलिए 5/8 का जो है योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/8 होगा, -5/8 होगा। इस बात को समझे। यानी कि जब दो संख्याओं को जोड़ने पर शून्य आता है तो वह दोनों संख्या एक दूसरे का क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, यह आपका डिफिनेशन होगा। या एग्जांपल इसी में पूछेगा कि 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 10 का हम लोग क्या बोलेंगे, -10। क्या होगा, माइनस। यही पूछेगा कि -5 या -2 किसी का, तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या पूछेगा, क्या होगा, तो +5, क्योंकि -5 में जो हम लोग +5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका मान शून्य होगा। -5 में +5 को जोड़ेंगे तो उसका मान शून्य होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि -5 का जो योज्य प्रतिलोम पूछे तो 5 होगा। ठीक, इसका उल्टा बोल सकते हैं, 5 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो -5। यहाँ पर 5/8 का जो योज्य प्रतिलोम कितना हुआ, -5/8। यदि -5/8 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो क्या होगा, +5/8 होगा। याद है, ठीक है। यदि शून्य का पूछेगा तो शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य आएगा, तो शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है योज्य प्रतिलोम से ही है। हम लोग योज्य प्रतिलोम का परिभाषा समझ लिए, इसका उदाहरण भी समझ लिए। आइए हम इसका जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। सभी का योज्य प्रतिलोम लिखना है।
तो देखिए 2/3 है, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्या होगा, 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 2/3 में किस संख्या किसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो 2/3 में हम लोग जो है -2/3 को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2/3, जिसका आंसर कितना होगा, -2 क्या होगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत है, 2/3 में हम लोग जो है -2/3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। इसीलिए 2/3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वह -2/3 होगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 25/9 है, यानी 25/9, इसका आंसर क्या होगा, तो 25/9 को देखिएगा तो इसमें क्या होगा, -25 कितना आएगा, 9 आएगा। 25/9 में क्या जोड़ेंगे, तो -25/9 जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए 25/9 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -25 क्या आएगा, 9 आएगा। फिर देखिए -16 का दिया, -16 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 0 आएगा। तो -16 में यदि हम +16 को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान 0 आएगा। तो -16 का जो योज्य प्रतिलोम पूछे तो -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +16 को। आइए 3 नंबर का आंसर क्या होगा, 3 नंबर का आंसर जो आएगा वह -16 का क्या हो गया, +16, प्लस चूंकि हम लोग नहीं लिखते हैं प्लस, वैसे भी छिपा हुआ, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, -15/8, -15/8 का जो योज्य प्रतिलोम होगा क्या होगा, इसका आंसर देखिएगा। तो माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +15/8, क्योंकि -15/8 में हम लोग जो +15/8 जोड़ेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो दो संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो 0 आएगा, वह एक दूसरे का क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर 0 है तो 0 का क्या होगा, 0 का क्या होगा, 0 का हम लोग जानते हैं 0 का जो है आंसर क्या होगा, 0 का जो योज्य प्रतिलोम होता क्या था, 0, क्योंकि हम देखें 0 में 0 जगह फिर क्या 0 ही आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों तो कट गया, यानी क्या है, क्या यह है कितना, तो 5/7, कितना है, 5/7, -5/-7। इसका मतलब यह है कि ऊपर में भी और नीचे में, दोनों ऊपर नीचे क्या माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो आपका जो क्वेश्चन है 5/7, तो 5/7 का जो योज्य प्रतिलोम होगा क्या होगा, तो 5/7 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वह क्या आएगा, -5/7 क्या आएगा, 7 आएगा। 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/7। आइए यहाँ पर 13/-5 है तो इसका आंसर क्या होगा, 13/-5 है तो इसको आप देखिए ऊपर माइनस या नीचे में किसी एक में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 13/-5, इसको आप इसको यह भी पढ़ सकते हैं -13/5, या माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, यानी कि जो है माइनस में हुआ। आप यहाँ पर जो -5 माइनस को जो है यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको -13/5 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो -13/5 आप इसको इस लिख सकते हैं 13/5 कितना होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो 13/5 यहाँ माइनस में है तो यहाँ 13/5 क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा। तो 13/-5 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वह 13 कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए लास्ट नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, -2/15, -2/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +2/15, -2/15 का जो है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2/15 होगा, ठीक है। आज देखिए हम लोग आज जो है एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन देखें, फिर जो है हम अगले वीडियो में लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देंगे। धन्यवाद।